Hello students, today we are going to start the new chapter number 2 of your syllabus, which name is biological classification. The term biological classification, I hope you all are familiar with this term, but its actual definition is this: it is a scientific procedure of arranging organisms in a hierarchical series of groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities. मतलब सिंपली अगर हम कहें तो हमारे आसपास देखें तो कई तरह के जीव जंतु आपको मिलेंगे. लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू हैव सीन इन योर लाइफ, बट they all have some similarities and some dissimilarities, so that was necessary to be classified them. So first of all, Aristotle was the scientist who gave first attempt to classify the organisms on the basis of scientific classification. He classified organisms into the two groups, that is the Enema and Anema. Enema means with red blood. Organisms जिनके पास रेड ब्लड था उसके बेसिस पे, एंड एनेमा मीन्स विदाउट रेड ब्लड. बट क्या ये सफिशिएंट था कि ऑर्गेनिजम्स को हम ब्लड के बेसिस पे ही क्लासिफाइड करें? उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ थी, जिसकी मतलब यहाँ पे हम कहें सिंपली कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पर हमें अभी और भी कुछ मेथड्स और एक सिस्टमेटिक मैनर चाहिए था जिसमें हम क्या करें, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज हियर, व्हाई वी नीड लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू बी क्लासिफाइड, व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Need of classification. So there are lots of factors we can say. First, कि the study of one or two group of organisms are not sufficient. एक या दो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ कर के पूरी जो लिविंग वर्ल्ड है उसको हम नहीं अंडरस्टूड कर सकते हैं, ना ही हम उसके बारे में जान सकते हैं व्हाट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, सो पहली चीज़, क्या एक या दो ग्रुप को स्टडी करके हम नहीं बता सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की पूरा जो क्लासिफिकेशन है. तो यहाँ पे भी क्या होता है कि बहुत डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ फर्स्ट पॉइंट आता है कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है. सेकेंड थिंग ये थी कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद हम जानते हैं हमारी अर्थ कितनी लार्ज है ना, तो इतनी लार्ज अर्थ में कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक जगह पर तो रहते नहीं हैं. सो व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट से कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है, दैट इज ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स do not occur in a locality. मतलब सिंपली एक ही लोकेलिटी में नहीं रहते. Then the next point, classification helps us in knowing relationship amongst different groups of organisms. Okay? क्लासिफिकेशन के हेल्प से हम क्या जान सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर्स आपस में किस तरह से उनका आपसी तालमेल होता है. ओके, हाउ दे रिलेट विथ ईच अदर, कि कौन किस पे डिपेंड करता है, किसी की प्रेजेंस क्या इफेक्ट डालती है, दैट ऑल थिंग्स कम्स अंडर दिस. एंड वन मोर एसेंशियल थिंग दैट वाज कि जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन मतलब क्या कि टाइम पीरियड के साथ क्या क्या चेंजेस हुए,
जो कमियां थी ऑर्गेनिजम्स में वो किस तरह से दूर होती गई और क्या क्या उनमें चेंजेस आए, दैट कम्स अंडर द इवोल्यूशन। और क्लासिफिकेशन के हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं कि इवोल्यूशन क्या क्या हुआ। इवोल्यूशनरी relationship between the organism, between the organisms। ओके, तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक या दो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके हम नहीं बता सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंड कि सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेम लोकेलिटी में नहीं होने की वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, तो ये भी हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज व्हाट, कि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जान सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, depending upon the types of systems of classification, organisms are classified into the following manner. First of all, in 1758 two kingdom classification was given by the Linnaeus, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट के लिए उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की, दैट इज प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें, देयर आर सम फीचर्स जिसके बेसिस पे क्या किया, प्लांट किंगडम में रखा गया। वो कौन से थे कि प्लांट किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। सेकंड थिंग, बिग सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेल, एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम आउटसाइड, दैट मीन्स क्या होता था, दे एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। वन मोर थिंग कि इनमें अनलिमिटेड ग्रोथ मिलती थी और वेल डिफाइंड ग्रोथ पॉइंट्स थे। वन मोर थिंग कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो कैसा है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें क्या हो, जो सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड, जो अपना फूड खुद बना सकते थे, उनको किस कैटेगरी में रखा, प्लांट की कैटेगरी में रखा। लोकोमोशन नहीं था, लोकोमोशन इज एब्सेंट, दैट मीन्स नो लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, द कैपेबिलिटी ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो प्लांट किंगडम में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा था, दे डू नॉट शो लोकोमोशन। देन एब्सेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स वर एब्सेंट। सो These were the few features जिसके बेसिस पे क्या किया गया था, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया था। और ये फीचर्स जिन ऑर्गेनिजम्स से थे उन्हें किन की कैटेगरीज में रखा गया, कौन से किंगडम में रखा, प्लांट किंगडम में रखा गया। एंड अनदर वन वाज द एनिमलिया, एनिमल किंगडम भी जिसे हम कहते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेकेंड थिंग, सेंट्रल वैक्यूल इज ऑल्सो एब्सेंट, दैट मीन्स दैट इज नॉट प्रेजेंट हियर। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करते थे, तो इनके सेल्स में भी आपको इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स की एब्सेंस मिलती है। ग्रोथ लिमिटेड और डिफाइंड ग्रोथ पॉइंट्स वर एब्सेंट इन दैम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था हेट्रोट्रॉपिक था, दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। लोकोमोशन इज प्रेजेंट, एनिमल किंगडम में जो थे दे कैन लोकोमोट। Then they have a different organ system, different type of organ system, that means excretory system, respiratory system, digestive system and different sense organs were also present in them. तो अब यहाँ पर हम बात करें कि जब टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस थे अगेंस्ट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कि द फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिजम्स वर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल, मतलब कि कुछ ना तो प्लांट के ग्रुप से बिलोंग करते थे ना एनिमल के उसमें। जैसे फंजाई का एग्जांपल करें तो फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो जो उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट। ओके, वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करें नहीं होता है उनमें, ठीक है। तो इनको
कोई एक सिंगल ग्रुप में रखना चाहिए था, वो भी नहीं रखा। यूनिसेलुलर एल्गी की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल डाई एटम्स, यूग्लिना, प्रोटोजोआस, इन सबको दे आर रिसेंबल इच अदर। तो इस तरह के से कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो कि सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को।